तो हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोगों ने वीडियो लाइक की, जितने भी सब्सक्राइब आए काफ़ी हैं, ठीक हैं। बस इतने ही काफ़ी हैं। जैसे भी जितने लोगों का फ़ायदा हो रहा है, लगभग 200 फर्स्ट वीडियो पे मेरे 245 व्यूज़ आए, तो कम से कम 245 लोगों ने तो देखा। कम से कम मेरे वजह से किसी को कुछ तो फ़ायदा हुआ, कुछ लोगों ने सीखा जाना। तो मैंने बोला था आपके बारे में कि मैं किस भाई ने कमेंट किया था कि आईवीएस के बारे में फुल डिटेल पर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज आपको आईवीएस के बारे में फुल डिटेल पर एक वीडियो बताने जा रहा हूँ, और मैं आसान से आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा कि आईवीएस क्या होता है, आईवीएस के सिम्टम्स क्या होते हैं, आईवीएस के कॉजेज़ क्या होते हैं, डायग्नोसिस क्या होती है, इसके टेस्ट क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या होता है, आउटलुक और प्रेगनेंसी प्रिवेंशन और लिविंग विथ, और इसके साथ जो लोग रहे हैं वो कैसे रहें और कैसे रहना चाहिए। क्योंकि ये कोई फिज़िकल डिसीज़ नहीं है, ये केमिकल डिसीज़ है। ये लोग आप जानते हैं, क्यों आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पहला वीडियो देख रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़, और लाइक करें ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। क्योंकि लाइक सब्सक्राइब जब मिलते हैं तो इंसान को थोड़ा अच्छा लगता है, उसको अच्छा फील होता है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मतलब आए, तो वही वीडियो कमेंट कर दें। मैं आपको नहीं मना कर रेडी कर दूँगा, भाई ने बोला था तो मैं बना रहा हूँ। तो असल में इरिटेबल बowel सिंड्रोम आईबीएस को बोलते हैं। इरिटेबल बowel सिंड्रोम जो होता है कॉजेज़ करता है अनकम्फर्टेबल एंड पेनफुल एब्डोमेन सिम्टम जितने होते हैं, मतलब पेनफुल और दर्द होगा आपके पेट में, कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, गैस, ब्लोटिंग आर कॉमन सिम्टम्स होते हैं ये आईबीएस के। और डोंट डैमेज योर डाइजेस्टिव ट्रैक, मतलब ये तुम्हारी जो है डाइजेस्टिव ट्रैक जो होती है, खाने की नली जो अपनी होती है ये वाली, तो इसको ये डैमेज नहीं करता। और जो होते हैं इसमें थोड़े रिक्स यार, जो क्लोन कैंसर होता है ना, उसके रिक्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए तो जितना जल्द से जल्द हो सके तो किसी अच्छी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं प्लीज़। किसी भी न्यूरोथेरेपी के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि न्यूरोथेरेपी वालों ने बहुत स्कैम फैला दिया। तो आपके सिम्टम थ्रो मेडिकेशन लाइफ स्टाइल, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। इरिटेबल बowel सिंड्रोम इज़ अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स का एक सिम्टम्स है जी। डाइजेस्टिव रिलेटेड से हमारी ये बीमारी होती है। इस कॉमन सिस्टम अनकम्फर्टेबल ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन, मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन है बोलते हैं हम, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो पेट होता है, खाने की नली, मुंह माउथ से लेकर, तो इसमें जो होता है बहुत अनकम्फर्टेबल फील होता है। मतलब कुछ अच्छा सा फील नहीं होता, अनकम्फर्टेबल फील होता है कंडीशन ट्रैक योर इंटेस्टाइन में, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी। पीपल विथ एक्सपीरियंस सिम्टम्स, मतलब जिन लोगों को आईबीएस हो रखा है उनके मतलब क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, तो उन लोगों ने बताया कि एब्डोमेन पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं पेन के, और फ्रिक्वेंट डायरिया होती है, मतलब कभी डायरिया, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी आपको लूज मोशन होंगे, कभी जाएंगे तो कभी पेट साफ नहीं होगा, कभी लैट्रिन बहुत टाइट आएगी आपको, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि रेगुलर डायरिया हो जाती है, कभी रेगुलर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और ये बहुत सारे कॉजेस क्रिएट करते हैं, जैसे गैस्ट्रो डैमेज इंटेस्टाइन ट्रैक, इंक्रीज रिस्क ऑफ सीरियस कंडीशन लाइक अ क्रोन कैंसर। मैंने बताया था ना, वो वही आ रहा है, देखो, लाइक अ क्रोन कैंसर। क्रोन कैंसर भी इससे हो सकता है, मतलब एक शॉर्ट टाइम के नहीं तो एक लंबे टाइम के लिए। अगर आपको लंबे टाइम से है, काफ़ी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, इलाज नहीं ले रहे हैं, और उसको अच्छे से मतलब केयर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो उसके बारे में आप बहुत होगा। आईवीएस बेस्ड ऑन द योर स्टूल, मतलब आईवीएस के मैं बताऊंगा टाइप्स कितने होते हैं। आईवीएस के टाइप्स होते हैं जो बेस होता है मतलब स्टूल, मतलब पेट कैसे साफ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है या स्टूल हार्ड आ रहा है, तो उसके तरीके से कैटेगरीज में अलग अलग किया गया है। सबसे पहले आता है आईवीएस सी। आईवीएस सी होता है मोस्ट ऑफ योर पूप्स इज हार्ड एंड लंपी, मतलब इसमें जो होता है आपका स्टूल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ज़्यादा हार्ड होता है, फिर अगले वाला पार्ट होता है वो थोड़ा लंपी लूज टाइप होता है, और फिर इसके बाद आता है बी एस डी, मोस्ट योर पूप्स योर लूज एंड बाटरी, मतलब बहुत, जैसे उसको बोलते हैं हिंदी में दस्त बोलते हैं इसे,
जैसे बोलते हैं डायरिया हो गया, मतलब बहुत बिल्कुल लाएगा, बिल्कुल पानी जैसा आपको आएगा। फिर तीसरा आता है आपको IBS-M, जिसे बोलते हैं IBS मिक्स। इसमें जो होती हैं, यू हैव बोथ हार्ड एंड लंपी बोवल मोमेंट्स, लूज एंड वाटरी मोमेंट। मतलब इसमें जो ऐसा होता है, मतलब आपको स्टूल जो होता है वो हार्ड भी आता है, आपका स्टूल जो वाटरी भी आता है, कभी मतलब फ्रिक्वेंटली होता है, कभी हार्ड कभी लूज़, कभी हार्ड कभी लूज़, तो इसको IBS मिक्स बोलते हैं। और ज़्यादातर ऐसा होता है IBS मिक्स, मतलब ज़्यादातर कॉमनली देखा गया है लोगों में IBS मिक्स ही ज़्यादा होता है। दिस डिफरेंट इम्पैक्ट क्रिएटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्क स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ IBS। इसका मतलब IBS हाउ इज़ कॉमन, मतलब कितना कॉमन है, कितने लोगों के अंदर होता है। इज़ अ वेरी कॉमन एक्सपर्ट ट्रीटमेंट अबाउट 10 से 15%, मतलब अडल्ट लोगों में ही ये देखा गया है। यूनाइटेड स्टेट की जो सर्वे थी IBS की ओनली, उसने बताया हमें कि 10 से 15% जो है ये अडल्ट लोगों में ज़्यादातर देखा गया है, जो उनका US ने सर्वे किया था। द मोस्ट कॉमन डिसीज़ इज़ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब मोस्ट कॉमन डिसीज़ है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में आते हैं इसके हम सिम्टम्स में। तो वाट आर सिम्टम्स और इरिटेबल बोवल सिंड्रोम IBS के। एब्डोमल, ये देखो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे देखिए आप, ये जो है एब्डोमल पेन एंड क्रैम्प, मतलब एब्डोमल पेन होगा, क्रैम्प मतलब होता है जैसे कभी दर्द इधर जा रहा है, कभी दर्द उधर जा रहा है, तो उसको हम क्रैम्प बोलते हैं। एक्सिक गैस, मतलब एक्सेस अमाउंट में बहुत गैस बनेगी, आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा गैस बनती है, बहुत एक्सेस अमाउंट में गैस बनेगी। एंड ब्लोटिंग होगी, मतलब बहुत जलन, जैसे बोलते हैं जलन होती है सीने में, मेरे भी होती थी जलन, लेकिन अब जनरली नहीं होती है। कभी फास्ट फूड वगैरह खा लेता हूँ, जैसे कल मैंने एक वीडियो बनाया था फास्ट फूड बनाया था, थोड़ा सा जलन हुई, कोई खास नहीं हुई, बस मैं ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर उसके बाद में आता है डायरिया, एक मोस्ट कॉमन होता है, आपको डायरिया हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन तो बता रखा है आपको पहले, इसमें टाइप्स में आता है। और म्यूकस इन योर पोप्स मे यू बिटिस, मतलब जो म्यूकस जो होता है आपको एक वाइट टाइप से होता है, किसी किसी को ना जिसको ज़्यादा IBS होता है, लंबे समय से IBS होता है, तो उसके म्यूकस आने लगता है स्टूल में, मतलब एक वाइट टाइप सा म्यूकस होता है। और फीलिंग लाइक योर अनेबल इम्पटी और बूबल एंड आफ्टर पुपिंग, मतलब आपको फील ऐसा लगेगा जैसे मैं भूख, मतलब मेरी आंतें जो खाली हैं, मुझे भूख लग रही है, ऐसे इस टाइप से लगेगा। फिर आते हैं व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ IBS। मेन पॉइंट पे आते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो जाए इसलिए। एब्डोमल पेन, ये तो क्रैम्प वगैरह बता दिए, एक्सिस गैस, ब्लोटिंग, डायरिया, ये सब वही है जो दिखाया, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इमेज बना हुई थी। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ IBS, मतलब IBS के कारण क्या है, IBS क्यों होता है, और IBS मतलब ज़्यादातर लोगों में क्यों देखा जा रहा है आजकल। रिसर्च डोंट नो एग्जैक्टली, मतलब इसका कोई रिसर्च अभी निकल कर नहीं आया, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं आया कि IBS के कारण क्या है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, कोई साइंटिफिक नहीं आया। इट इज़ अ न्यूरो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन GI डिसऑर्डर, मतलब न्यूरो, मैंने बोला था ना, ये कोई फिजिकल नहीं है ना, ये केमिकल है, तो हमारे न्यूरॉन से रिलेटेड है ये बीमारी ज़्यादातर। जो हमारा गट का और ब्रेन का जो कनेक्शन होता है ना दिमाग के ज़रिए, तो उसी के कारण ये बीमारी होती है ज़्यादातर, मोस्ट कॉमन लोगों में यही देखा गया, और मुझे भी इसी कारण हुई थी। डिसऑर्डर, दिस कंडीशन आल्सो कॉल्ड एज डिसऑर्डर ऑफ गट ब्रेन इंटरेक्शन। जो इसमें जो होता है सबसे मेन पॉइंट याद आता है, ये देखिए आप, सबसे मेन और मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें आपको गट ब्रेन का जो इंटरेक्शन होता है ना, वो इंटरेक्शन कट जाता है उसके बीच में, मतलब उसका संतुलन, मतलब आपके दिमाग का और आपके पेट का, दिमाग का, पेट का, हाथों का जो कनेक्शन होता है हमारा बना हुआ, वो कट जाता है। मतलब एक वो होता है, हार्मोन होता है सेरोटोनिन, सेरोटोनिन होता है ना, बताऊंगा आपको आगे। सेरोटोनिन जो होता है वो रिलीज़ नहीं हो पाता सही से, तो गट ब्रेन का इंटरेक्शन है जो कट जाता है उसके ज़रिए। प्रॉब्लम विद हाउ गट ब्रेन कोऑर्डिनेट टू हेल्प योर डाइजेस्टिव वर्क, कम्युनिकेशन चैलेंज बिटवीन योर ब्रेन एंड गट काउस, डिस्मोलिटी होती है, प्रॉब्लम विद GI से, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड मूव होते हैं थ्रू यार GI कंडीशन, क्लोन लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकोस्ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट, मोर पीपल विद IBS, दिस
कॉन्ट्राइंडिकेशन काउज ऑफ क्रैम्प एंड द पेन, बस्केरल हाइपर सेंसिटिविटी ये भी होता है एक। और अदर जो होते हैं इसके अदर कारण जो हैं वो भी निकल के आ रहे हैं। अदर कारण होते हैं गट बैक्टीरिया, मतलब एक गट बैक्टीरिया होता है हमारे, उसके कारण भी आईबीएस हो जाता है। पीपल में देखा गया है अल्टरनेटिव गट बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो किल हो जाते हैं। जैसे हम कोई ज़्यादा हाई फाई एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एच पाइलोरी का हम ट्रीटमेंट लेते हैं। एच पाइलोरी मुझे हुआ था, मैंने ट्रीटमेंट लिया था एच पाइलोरी का, तो उसमें बहुत हाई से हाई एंटीबायोटिक चलते हैं उसमें, क्लोरीथ्रोमाइसिन वगैरह और एमोक्सिसिलिन वगैरह होता है, बहुत खतरनाक वाला एंटीबायोटिक होता है। तो उसके ज़रिए जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसके कारण भी आईबीएस कॉज करता है। सर्वर इन्फेक्शन, मतलब कोई आप प्रीवियस ईयर में या पिछले आपको 1-2 साल में कुछ ऐसा रहा होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन रहा होगा। सम पीपल गेट डायग्नोसिस विद आईबीएस आफ्टर सर्वर इन्फेक्शन, जीआई ट्रैक सजेस्ट जर्म में प्ले एज अ रोल। जो जर्म होते हैं, मतलब कोई इन्फेक्शन आया है किसी कारण, बैक्टीरिया आया था दूसरा उसके बाद हो गया है, तो उससे भी आईबीएस मोस्टली देखा गया है तो कॉज करता है। फिर उसके बाद में फूड के द्वारा होता है। सेंसिटिव और एलर्जी एंड कंट्रेंट फूड मेनी कंट्रीब्यूट आईबीएस, मतलब कुछ फूड ऐसे होते हैं जो आईबीएस में भी आईबीएस को ज़्यादा बढ़ाते हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं। और चाइल्डहुड स्ट्रेस, मतलब कोई पुराना एक स्ट्रेस आपको रहा हो किसी चीज़ से रिलेटेड, आपकी फैमिली से या आपकी बीमारी से या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको स्ट्रेस है, या ब्रेकअप के, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेकअप के द्वारा भी हो जाता है स्ट्रेस, तो उससे भी होता है होता है। फिर उसके आते हैं आईबीएस के ट्रिगर पॉइंट क्या है। पीरियड होता है, और आपका जो होता है सर्टेन फूड होता है उसके ज़रिए भी हो जाता है, स्ट्रेस होता है, ये सब इसके ट्रिगर पॉइंट है। रिस्क फैक्टर ऑफ आईबीएस, मतलब क्या क्या रिस्क हैं इसमें। आईबीएस मोस्ट ऑफन अकर पीपल इन देयर लास्ट टीन्स टू अर्ली फोर्टीन्स, वुमेन आर अप टू ट्वीस अलाइक गेट डायग्नोसिस विद आईबीएस फैक्टर विथ इंक्लूड, मतलब बहुत सारे रिस्क ऑफ फैक्टर आईबीएस के हैं। इंटॉलरेंस ऑफ सर्टेन फूड, सर्वर डाइजेस्टिव ट्रैक इन्फेक्शन रहा हो, कोई हिस्ट्री ऑफ एब्यूज़ रहा हो, आपकी कोई हिस्ट्री में एब्यूज़ रहा हो, डायग्नोसिस ऑफ एंजाइटी, मतलब एक डायग्नोसिस लिखा गया एंजाइटी डिप्रेशन, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस एंड डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, और क्रोनिक फैस्टिक सिंड्रोम होता है, क्रोनिक पेल्विक पेन होता है, उसके कारण भी आईबीएस होता है। और फिर हम सबसे मेन पॉइंट पे आते हैं कि आईबीएस के डायग्नोसिस क्या होते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादातर जो भी होते हैं तो आईबीएस के जो हैं डायग्नोसिस पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता आईबीएस क्या है क्या नहीं है, कैसे हुआ कब हुआ। तो एक्चुअली मुझे भी पता नहीं चला था काफ़ी दिनों को डायग्नोसिस क्या होती है। सबसे मेन भाई बात ये, जिसने ये समझ लिया ना टाइम से, वो समझो इससे निकल जाएगा बहुत आसानी से। कुछ लोग तो अब डिसीजन नहीं ले पाते हैं हमें आईबीएस है या गट से रिलेटेड और कोई बीमारी है, कोई ख़तरनाक सीवियर इन्फेक्शन है क्या है ये, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसका डायग्नोसिस और टेस्ट क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट स्टेप डायग्नोसिस इज आईबीएस इज़ अ डिटेल मेडिकल हिस्ट्री और प्रोवाइडर विल आस्क अबाउट योर सिस्टम्स, मतलब तुम्हारे सिम्टम्स क्या है उसके ऊपर आपका जो डॉक्टर है वो कंफर्म करेगा आपको आईबीएस है या नहीं है। डू यू हैव रिलेटेड वोवेल मोमेंट, मतलब आंतों में जो होती है, सबसे मेन पॉइंट ये भी है, ये भी होता था मेरे साथ भी होता था कि आंतों में गुड़ गुड़ की आवाज़ आना, ये भी एक सबसे मेन पॉइंट है कि आईबीएस का कारण होता है। कि आपके पेट में नॉर्मली कुछ सेकंड के लिए आती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लगातार 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट ऐसे आपको अगर आपकी आंतों में आवाज़ आ रही है, गुड़ गुड़ की आवाज़ आती है, तो आप सोच सकते हैं कि आप आईबीएस की तरफ जा रहे हैं। डू यू हैव नोटिस चेंज इन हाउ ऑफ्टन यू हैव अ वोवेल मोमेंट, और आपके जो वोवेल्स का मोमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, तो उससे भी आप लगा सकते हैं कि हाँ आईबीएस का कुछ सिम्टम्स हैं, ये हमें कुछ बताना चाह रही है हमारी बॉडी कि आपको आईबीएस हो रहा है या होने वाला है, बस ये सिम्टम्स होता है। और एक होता है मैन, आपके जो चेंजेस होते हैं वो लूप में, मतलब स्टूल में चेंजेस होते हैं, जैसे स्टूल हार्ड आएगा आपको
या स्टूल लूज़ आएगा या मिक्स आएगा, कभी हार्ड कभी लूज़ फ्रिक्वेंटली होगा। तो ये भी इसका सबसे बड़ा मेन कारण है। वाट मेडिसिन यू टेक हैव डिपेंडिंग और सिस्टम। हम आते हैं आगे चलते हैं, हम लैब टेस्ट पे आते हैं। मोस्ट लैब टेस्ट इंक्लूड अदर कंडीशन इट में बी कॉजिंग योर सिस्टम लाइक अ इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस एंड डिफरेंट डाइजेस्टिव कंडीशन लाइक अ इन्फ्लामेटरी बूवल डिसीज। मतलब आपकी आंतों में सूजन या आपको कोई पुराना इन्फेक्शन रहा हो, जैसे कि एच पाइलोरी। एच पाइलोरी मैंने बोला था ना पिछले भी, एच पाइलोरी भी इसका बहुत सबसे बड़ा मेन कारण है। तो IBS कंफर्म करने से पहले अब मैंने बोला था कि आप एक एंडोस्कोपी करा लें किसी अच्छे गैस्ट्रो से, क्योंकि एक अच्छे गैस्ट्रो से आप एक एंडोस्कोपी करा लेंगे तो उसमें आपको एच पाइलोरी इन्फेक्शन पता चल जाएगा। सबसे मेन कारण वो भी है जो लोगों को पता नहीं है कि एच पाइलोरी जो होता है वो भी कॉज करता है IBS बहुत सीवियर वाला। तो आप सबसे पहले तो इन्फेक्शन एंडोस्कोपी एक करा लीजिए एक अच्छे से, जितने भी मेरे और मेरी वीडियोस जो हैं तो थोड़ी सब्सक्राइब करें प्लीज़, जिससे हौसला बनता है और वीडियो बनाने का। लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो भेजें जिसको यार, किसी के पास शेयर करने से किसी की ज़िंदगी अच्छी होती है हमारे वजह से। एक इंसान की, 2 इंसान की, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 1 मिलियन कर लूँ, 2 मिलियन कर लूँ, 4 मिलियन लोगों को यार फ़ायदा पहुँचाऊँ। कम से कम मेरे वजह से अगर 2 लोगों को भी फ़ायदा पहुँचेगा तो मैं बहुत शुक्र अदा करूँगा। हाँ कि मेरे वजह से कि मुझे इतनी नॉलेज थी, मैंने बताया, उनको फ़ायदा पहुँचा, उन्होंने दिखाया। तो मैं बोल रहा हूँ भाई देरी ना करें, कंफर्म करें IBS है या नहीं है। और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे IBS है या नहीं है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो मेरी जाके देखो, उसके कमेंट में मैंने अपना नंबर दिया, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, सारी प्रॉब्लम बता सकते हैं। तो फिर मैं आपको कुछ अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। मैं एक साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, ना गैस्ट्रो हूँ, ना कुछ हूँ, एक नॉर्मल सा बस मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो मैं आपको अपनी तरफ से जितना अच्छा हो सकेगा तो बेस्ट देने की कोशिश करूँगा मैं आप लोगों को। तो मैंने बताया कि आंतों में सूजन वगैरह होती है, इसकी वजह से भी IBS होता है, किसी के पिछले रहा हो। फिर दूसरे नंबर पे आता है ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर अ डाइजेस्टिव डिसीज कंडीशन अदर कंडीशन में कॉज योर सिम्टम्स। मतलब ब्लड टेस्ट करा लें, नॉर्मल सा CBC करा लें या कुछ लिम्फोसाइट करा लें, ये उसमें सब आ जाता है। न्यूट्रोफिल्स वगैरह CBC बना दूंगा एक वीडियो में अगर आप लोग चाहेंगे। स्टूल है, होता है स्टूल चेक, स्टूल के द्वारा हम चेकअप भी करा सकते हैं इसका। तो टू चेक एन इन्फेक्शन और साइन इन्फ्लेमेशन इन योर बूवल्स कॉज बाई डाइजेस्ट कंडीशन। एक होता है हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट। इफ़ यू हैव ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया योर गट और फूड इंटॉलरेंस, मतलब हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट होता है, उसको भी हम एच पाइलोरी का टेस्ट करते हैं, उसको एच पाइलोरी टेस्ट ही बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है हमारा इमेजिन टेस्ट। यू हैव नीड अ इमेजिन प्रोसीजर रूल बट कंडीशन इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ इन योर GI ट्रैक्ट। इमेजिनेशन में आता है तुम्हारा सबसे पहले क्लोनोस्कोपी। क्लोनोस्कोपी जो होती है वो एक थोड़ी हार्डली टेस्ट की जाती है, तो थोड़ा प्रोसीजर उसका जो होता है थोड़ा हार्ड होता है। क्लोनोस्कोपी होती है, नली होती है, कैमरा होता है जो हमारे NS के द्वारा डाला जाता है, उसे चेक करते हैं हम, आंतों में डालते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में डालते हैं, उसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है, इन्फेक्शन है या अल्सर हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ देखते हैं। तो क्लोनोस्कोपी कैन हेल्प योर प्रोवाइडर डिटरमाइन इफ़ योर कंटेन बूवल डिसऑर्डर। मतलब क्या क्या डिसऑर्डर है, बी कॉजिंग योर सिम्टम इंक्लूडिंग पाइलोपल्स IBD एंड कैंसरजेनिक ग्रोथ। मतलब क्लोनोस्कोपी जो होती है, मैंने बोला भाई अगर IBS कंफर्म करना है आपको तो सबसे पहले अपने गेस्टो के पास जाएं, एंडोस्कोपी कराएं, क्लोनोस्कोपी कराएं, एच पाइलोरी टेस्ट कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं। मतलब भाई IBS से निकलना है आपको तो टेस्ट कराना ही पड़ेंगे। ये मत सोचिए आपके मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा भाई कुछ भी मत सोचिए आप। क्योंकि आपको अगर इससे निकलना है तो देखो थोड़ा पैसा तो बर्बाद करना पड़ेगा, कैसे भी करो भाई, लेकिन इससे निकलो। जागरूकता फैलाओ, लोगों को बताओ, कमेंट्स करो, रिप्लाई करो, क्या मुझे दिक्कत है वो बताओ, एक दूसरे को बताने की कोशिश करो भाई, लेकिन निकलो। मैं बोल रहा हूँ इससे निकलो, इससे निकलना बहुत ज़रूरी है। लोगों की ज़िंदगी ख़राब है, इतना स्ट्रेस आ जाता है। कुछ लोग तो इस IBS में कंफर्म ही नहीं कर पाते हैं मुझे IBS है, चले जाते हैं डिप्रेशन में, सुसाइड
लाइन तक पहुंच जाते हैं, क्रॉस करने वाले होते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, उनको पता ही नहीं चलता है क्या है, उसको डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर पाता है, डॉक्टर नहीं बताता है। मैंने कुछ गैस्ट्रो भी ऐसे देखे हैं, मैंने भी गैस्ट्रो से ट्रीटमेंट कराया, तो मैं उन नाम लेना नहीं चाहता यार डॉक्टर्स का, मगर उसने भी कुछ नहीं बताया, वो भी मुझे कन्फ्यूज इतना कर चुका था, मतलब कभी कुछ यार भाई क्या बताऊँ, बहुत बुरी कंडीशन थी। आप बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा जैसे आपको वीडियो अच्छा लगे, बस मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। एक सिग्मा डिस्कोपी होती है, सॉरी सिग्मा डिस्कोपी होती है, सिमिलर टू कोलोनोस्कोपी होती है, एस्पेक्ट टू प्रोवाइड इंटरेस्ट स्कोप दैट अलाउ द देन व्यू लाइनिंग ऑफ रेक्टम एंड लोअर पार्ट ऑफ योर क्लोन ओनली, मतलब ये रेक्टम होता है हमारा एनस होता है, रेक्टम उसका लोअर पार्ट है, उसके द्वारा हम चेक करते हैं। तो ये तीसरे नंबर पे आगे जो बता रहा था मैं आपको, अपर एंडोस्कोपी, जिसको जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं। कैन यू हेल्प प्रोवाइडर डायग्नोसिस सेलियाक डिसीज़ और अदर जीआई कंडीशन, मतलब आपको जीआरडी एक प्रॉब्लम होती है, जीआरडी आने वाले वीडियो में बताऊंगा मैं जीआरडी क्या होता है, क्योंकि जीआरडी के भी बहुत सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो आईबीएससी की तरह होते हैं, रिलेटेड करते हैं आपको, ठीक है। तो इसमें अपर एंडोस्कोपी होती है, जीआई एक बीमारी होती है, वो भी उसके द्वारा चेक करा सकते हैं। फिर मैं बताऊँ इस पर आइए, पहले एंडोस्कोप प्रोसीजर यूज टू स्कोप अलाउ यू प्रोवाइडर सी इनसाइड, मतलब एक स्कोप होता है, छोटा सा कैमरा होता है नली के आगे छोटा सा लगा हुआ है, कितना बड़ा सा, वो नॉर्मली हमारे माउथ के द्वारा डालते हैं और हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाती है, उसके द्वारा नीचे जाती हुई पेट में आती है, फिर हमारे पेट में आने के बाद हमारे जो होता है क्या बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है एंडोस्कोपी, यहाँ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक देखते हैं उसमें क्या कोई इन्फेक्शन हो रहा है या कोई अल्सर हो रहा है, क्या आप उसे आईबीएस का रूप देना है, लेकिन आपके है पेट में इन्फेक्शन, कोई अल्सर, कोई एच पाइलोरी आ चुका है, कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो चुका है, और आप सोच रहे हैं कि मुझे आईबीएस है, कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई जितना जल्द से जल्द हो सके अपर एंडोस्कोपी कराएं, बहुत जल्द से जल्द कराने की कोशिश करें। तो कैमरा होता है, इंसर्ट करते हैं, उसको डालते हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं, सैंपल कलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा अगर इन्फेक्शन लगता है तो फिर एच पाइलोरी किट में डालते हैं, एच पाइलोरी में देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, उससे चेक होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाती हैं हम मैनेजमेंट। नो स्पेसिफिक थेरेपी वर्क फॉर एवरीवन, इसकी कोई भी भाई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, आप इसको थोड़ा नज़रअंदाज कीजिए भाई। एक सबसे मेन पॉइंट ये भी है, अगर आईबीएस तुम्हें है तो अपना प्लीज़ इससे माइंड हटाइए, गैस बन नहीं है बनने दो, ब्लोटिंग हो रही है होने दो, दर्द हो रहा है होने दो, डायरिया हो रही है होने दो, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है होने दो, लेकिन भाई इससे अपना दिमाग हटाओ, दिमाग हटाओ। गैस बन रही है तो फास्ट फूड खाना कम कर दो, थोड़ा भाई डाइट ले मेंटेन करो, दलिया खाना स्टार्ट कर दो, लेकिन भाई इससे दिमाग हटाओ आप अपना। इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, लोग इसीलिए इसमें इतना परेशान है, कोई नहीं है भाई। मील चेंज करो, देखो ये पॉइंट आ गया जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मील चेंज करो, दलिया लो, ओट्स खाओ, और जिसमें ज़्यादा फाइबर हो ऐसी चीज़ें खाओ जिसे हम डाइजेस्ट कर सकें। इंक्रीज़ फाइबर, देखो ये भी आ गया, देखो इंक्रीज़ फाइबर योर डाइट, अपनी डाइट में जो हो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो इंक्रीज़ करो फाइबर को, फाइबर सबसे ज़्यादा ओट्स में ही पाया जाता है, तो ओट्स खाओ, बनाना खाओ, सप्लीमेंट ले लो फाइबर वाले, लिमिट डेयरी प्रोडक्ट लाइक चीज़ एंड मिल्क, और सबसे मेन ये पॉइंट है आपको डेयरी मिल्क बिल्कुल अवॉइड करना है, दूध आपको नहीं लेना है बिल्कुल भी, क्योंकि लैक्टोलोज इंटॉलरेंस होता है 99% लोगों को, तो दूध लेना सबसे पहले बंद कीजिए आप, अगर आईबीएस आपको है तो दूध लेना बंद कीजिए, दलिया लेना स्टार्ट कीजिए। लिमिट फूड कैन मेक योर गैसी, मतलब जितने भी, देखो ये भी पॉइंट आएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, आपको जितने से जितना हो सके लिमिट फूड खाएं, ऐसे फूड खाएं जो आपको गैस ना बनाए, फूड लाइक बीन, ब्रूसलेस, स्पोर्टस एंड कैब्स आर नोट्रोस और कॉजिंग गैस करते हैं, तो गैस वाले आपको कार्बोनेट सोडा वाले जो प्रोडक्ट हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमको वो नहीं लेना चाहिए।
ऐसे फूड लो जिनमें गैस ना बने हमें। पपाया खा लो, पपीता खा लो, वाटरमेलन खा लो, तरबूज खा लो, बहुत हल्का है, पेट साफ रहता है उससे। मेरे IBS के जर्नी के टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा पपाया खाया था, पपीता खाया था। फिर आते हैं ड्रिंकिंग प्लेंटिक वाटर, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप पानी पीने की कोशिश करो। एक्टिविटीज़ चेंज करो अपनी, थोड़ी एक्सरसाइज करो, योगा करो। न्यूरोथेरेपी वाले यही फैलाए पड़े हैं, सबसे ज़्यादा स्कैम न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनके चक्कर में ना आकर अपनी थोड़े रनिंग कर लो, नॉर्मल सी वॉक कर लो, बस एक्टिविटी थोड़ी चेंज कर लो जिससे कि आपको पसीना आ सके और थोड़ा रिलैक्स हो गया। रिलैक्सेशन टेक्निक करो, मैंने बोला था ना, ये भी आ गया। देखो, माइंड कनेक्शन हटाएं। सबसे पहले आपको माइंड कनेक्शन हटाना है। पेट के बारे में आपको नहीं सोचना है। ब्लोटिंग हो रही है, होने दो। गैस बननी है, होने दो। कुछ नहीं भाई, होने दो। ये नॉर्मल बीमारी है, कोई इतनी खास बीमारी नहीं है। अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहती है आपके ये 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो उससे कॉज हो सकता है। लेकिन 2 4 5 साल में ये नॉर्मल है आपको, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कोई अच्छा सा डॉक्टर देखो। कुछ समझ में नहीं आता तो हमसे पूछो, हम आपके बताने की कोशिश करेंगे। और एक अच्छी स्लीप, नींद लेना, सबसे मेन पॉइंट आता है कि IBS में आपको सबसे अच्छी नींद लेना। नींद लोगे तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ होंगे, गट का और माइंड का कनेक्शन बनेगा। और जितना गट का और माइंड का कनेक्शन बनेगा, उस गट माइंड कनेक्शन के साथ आपका जो हार्मोन्स होता है एक सेरोटोनिन, वो रिलीज़ होगा, आपको हैप्पीनेस फील कराएगा। तो उससे आपका IBS है वो 50% आप बाहर निकल सकते हैं अगर आप स्लीप अच्छी लेते हैं। कि IBS वाले ये होते हैं, सबसे पहले तो उनको नींद नहीं आती। एक्चुअली मुझे भी नींद नहीं आती थी। तो जब से मैंने IBS की मेडिसिन लेना स्टार्ट करी तो मेरी नींद अप्रोक्स अब ठीक है। मैं जागता हूँ तो बस अपने काम से ही जागता हूँ, थोड़ा जो भी करता हूँ बस उसके जरिए जाता हूँ। बाकी स्टडी वगैरह करता हूँ तभी जागता हूँ मैं, वैसे नहीं जागता हूँ। वैसे नींद मुझे नॉर्मली अब आ जाती है। डेयरी प्रोडक्ट नहीं खाना है। थेरेपी में आपको CBT थेरेपी लेना है, हाइपनोथेरेपी लेना है, बायोफीडबैक लेना है। मेडिकेशन में हम बोलते हैं कि हम क्या मेडिसिन लें, क्या मेडिसिन ना लें। मेडिकेशन में भाई, इसको वीडियो को देखकर कोई भी भाई प्लीज़ मेडिसिन लेने की कोशिश ना करे, क्योंकि हम कोई डॉक्टर्स नहीं हैं, हम कोई इतने बड़े साइकेट्रिस्ट नहीं हैं। जस्ट नॉर्मल सा एक वीडियो बनाया है जिससे आप लोगों का फ़ायदा हो सके। तो आप लोग प्लीज़ ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ आप बिल्कुल मत लीजिए। आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, एक अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए IBS हमें है या नहीं है। वो आपको डायग्नोसिस करेंगे, वही दवा देंगे आपको, वही दवा लेना है। किसी भी न्यूरोथेरेपी वाले के चक्कर में नहीं आना है, 10 दिन वाले की दवा के चक्कर में नहीं आना है, 20 दिन वाले की दवा के चक्कर में नहीं आना है, 1 महीने वाले दवा के चक्कर में नहीं आना है। कि IBS भाई इतनी नॉर्मली नहीं जाता। IBS जाने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, डाइट फॉलो करना पड़ेगी, थेरेपीज़ लेना पड़ेंगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा भाई, वो बताऊँगा आपको मैं। तो इसमें सबसे पहले आता है एंटी डिप्रेसिव्स है, मतलब जो हमको एंजाइटी, स्लीपिंग वगैरह अच्छी गुड कराएंगी, वो ले सकते हैं हम, जो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कराती हैं। लैक्सेटिव ले सकते हैं, अगर आपका स्टूल पास नहीं हो रहा तो लैक्सेटिव ले सकते हैं। उससे तुम्हारा स्टूल जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आराम से आप पास कर सोएंगे। प्रोबायोटिक ले सकते हैं, डाइक्लोमाइना ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है, रिफामैक्सिन ले सकते हैं। इस अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इज़ देयर अ क्योर ऑफ IBS? देयर इट्स अ cure of IBS, but most people manage symptoms by avoiding trigger and taking medication when necessary। मतलब भाई इसके हम सिम्टम्स को हम अगर ख़त्म करना चाहेंगे तो IBS भी जा सकता है एक तरह से। नीचे जाते हैं हम IBS के बारे में। भाई अच्छे से साइकेट्री से पास जाओ जल्दी से, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके एक साइकेट्रिस्ट की खोज करो। ये न्यूरोथेरेपी, 10 दिन की दवा, 20 दिन की दवा, प्लीज़ इसके चक्कर में ना पड़ें, अपना पैसा बर्बाद ना करें, या आयुर्वेदिक के चक्कर में ना पड़ें। इसका मात्र वन वन एक ही इलाज है, आप अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाएं,
उसका प्लीज़ ट्रीटमेंट लें भाई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप संजय जैन से ही लो, आप अपने एरिया के किसी भी बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उससे अपना इलाज कराएं। प्लीज़ भाई आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी इसके चक्कर में ना पड़ें, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका पूरी लाइफ बर्बाद कर देगा और पूरी लाइफ ठीक नहीं हो सकेंगे आप कमेंट्स देखिए आईबीएस की वीडियो में जाके, लोग जिनकी एज 60-70 प्लस है वो कमेंट कर रहे हैं कि हमें आईबीएस है 10 साल 20 साल 30 साल। तो क्यों लोग नहीं निकल पा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा मिथ है, लोग जाते ही नहीं सेक्रेटरी के पास भाई दवा लेने। तो प्लीज़ जाइए, मेरी वीडियो थोड़ी शेयर कीजिए, आपके ज़रिए से, आपके शेयर करने से अगर किसी एक बंदे को फ़ायदा हुआ और आपके ज़रिए से कोई एक बंदा भी ठीक होता है तो ऊपर वाला आपको उसकी दुआ देगा, आपको अच्छा लगेगा, फील होगा कि मेरे वजह से कोई ठीक हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो ज़्यादा व्यूज़ मिलियन में जाए के में जाए, बस 10 लोग देखें, 20 लोग देखें, 30 लोग देखें, बस वीडियो देखें, पूरी वीडियो देखें, पूरी डिटेल देखें, सब कुछ देखें, डॉक्टर चॉइस करें। कमेंट कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो मेरे भाई, मैं रेडी हूँ बताने के लिए। हमें कोई नहीं मिला पहले बताने वाला, ये 2-4 साल से तो आए हैं सब लोग जो बताने वाले हैं। ये भी पहले सब न्यूरोथेरेपी में भाग जाते थे, डॉक्टर गैस्ट्रो के चक्कर लगाते थे, लेकिन कुछ नहीं हो पाता था भाई। साइकेट्रिस्ट की जो अवेयरनेस फैली है वो अभी लास्ट 1 ईयर से ही फैली है, और हमको आईबीएस बहुत पहले से उसको रखा है, 2-4 साल पहले से। तो भाई ये कुछ वीडियो कुछ नहीं था यूट्यूब पर, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो बड़ी मुश्किल से हम ठीक हो पाएँ, इससे निकल पाएँ, तो इसीलिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा कोई गलत मकसद नहीं है, और ना कभी हम गलत करना चाहेंगे, कि ना कभी हम ये कहेंगे हम आपको दवा दे देंगे, पहुंचा देंगे, आप हमें कॉल करो, पार्सल करो, ऐसा हम कुछ नहीं करना वाले और ना ही करेंगे। और ये करना बहुत बुरी एक आदत है। कुछ लोगों से बात कीजिए ना, आपको जो यूट्यूबर से लग रहा है ना, बहुत यूट्यूबर्स हैं, वो भी आपके बात करोगे ना तो यही बोलेंगे कि हम दवा पहुंचा दें। भाई प्लीज़ उसके चक्कर में ना आए, डॉक्टर के पास जाएं, उससे इलाज कराएं अपना। और थोड़े बहुत सिम्टम्स बता देता हूँ और देखने को मिल चुके हैं, इसमें फीवर भी आ जाता है कभी कभार बंदे को, वोमिटिंग का होता है, रेक्टल ब्लीडिंग, आपके ब्लीडिंग भी हो सकती है एनस से, वेट लॉस होता है, बहुत अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होता है, मतलब आप कर भी नहीं सकते। मतलब मेरा वेट रह गया था जब आईवीएस के, जब मेरा पीक पॉइंट पे था, तो मेरा वेट तो मेरा पहले से ही नॉर्मल है भाई लोगों, मैं मोटा नहीं हूँ, पहले से स्लिम और फिट हूँ। मेरा वेट पहले से ही 52, 53, 54, 55 था जब नॉर्मल था मैं, कोई डिसीज में नहीं था, ना एच पाइलोरी ना हिटासटनिया वगैरह कुछ नहीं था मुझे। अब मेरा 50 है, मतलब मेरा नॉर्मल है वेट। तो मेरा हो गया था 45 किलो हो गया था भाई वेट, जब आईबीएस मेरा पीक पॉइंट पे था, बहुत ख़तरनाक तरीके से लूज़ हुआ था। और आते हैं आईबीएस मेडिकेशन हेल्थ क्लिनिक कैंस। भाई बस इतना ही बताने की कोशिश कर रहा है, अगली आने वीडियो वाली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बताने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता भाई, तो मेरा नंबर है, नंबर मैंने दे रखा है, व्हाट्सअप मैसेज कर दो, कॉल कर दो, कुछ भी कर दो, मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपको बिज़ी होऊंगा फिर भी उठाऊँगा, आपकी कॉल भी उठाऊँगा, आपके कमेंट भी देखूँगा। मेरी वीडियो में जाके देखो, मैंने सबके रिप्लाई किए, जितने भी लोगों के हैं सारे रिप्लाई किए, हर तरह के, कैसा भी कमेंट करो आप, मैं रिप्लाई दूँगा, अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँगा। भाई मुझे पता है, मैंने झेला है ये, आईबीएस क्या होता है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है भाई। सुसाइड पॉइंट पे पहुंच गया था, लेकिन वहाँ से कैसे कैसे निकला हूँ मैं बता नहीं सकता। बहुत ख़तरनाक बीमारी है, ना जीने देती है ना मरने देती है भाई। आईबीएस वालों से पूछो मेरे दोस्तों कितने परेशान हैं वो। आईबीएस वालों के कमेंट पढ़ोगे आपको तो दिल डर जाएगा आपका यार भाई मेरे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि मेरा और वीडियो बनाने का हौसला बढ़े। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं कुछ करूं इससे या ज़्यादा करूं, ये करूं वो करूं, बस मेरे वजह से एक लोग का ही फ़ायदा हुआ, अगर एक बंदा भी ठीक हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो थैंक यू, प्लीज़ वॉचिंग माय वीडियो। आप लोगों की बहुत मेहरबानी, आपने मेरी वीडियो देखी, मेरी बात सुनी, और मेरे कहने में जो भी गलती हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोला हो, गलत पढ़ा हो, तो भाई प्लीज़ उसको माफ़ करें। आने वाली वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर देने की कोशिश करूँगा, जितना हो सकेगा बेहतर देने की कोशिश करूँगा। अभी माइक भी नहीं ले पाया हूँ, तो माइक कुछ दिनों में ले लूँगा, ऑर्डर करूँगा, अभी 2-4 दिन में माइक आ जाएगा। उसके बाद ये बाहर की नॉइज़ जो आती हैं ये भी नहीं आएंगे, आपको क्लियर एकदम वॉइस मिलेगी।
और थोड़ा एडिटिंग भी मैं सीख रहा हूँ, तो एडिटिंग भी आपको मिल जाएगी देखने को। सब कुछ बड़े प्यार से समझाऊँगा भाई, मेरे वीडियो पूरी देखना, लास्ट तक देखना। तो भाई शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे आपको। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कॉल करो, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ भाई, हर समय आपसे बात करने की। बस मैं ये आपको निकालना है आईबीएस से, बाहर निकालना है, और एक जागरूकता फैलानी है आईबीएस के बारे में कि न्यूरोथेरेपी वाले, आयुर्वेदिक वाले, जितने गैस्ट्रो, ये लोग तुम्हारा पैसा लूट चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, मरने की कंडीशन में ला चुके हैं भाई, उनसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो आप लोग बचिए इनसे, आईबीएस के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो हमने झेला है भाई, सब कुछ पता है। बहुत और सिम्पटम्स हैं जो मैं बता नहीं सकता इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, कोई गलत बात बोली हो तो माफ़ करना, और मेरी वीडियो आपने देखी, बस शेयर करो वीडियो, एक बंदे का भी आपको फ़ायदा होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ।